पक्सिनिया ग्रैमिनिस की हम अब स्पोर्स की बात कर रहे हैं कि ये जो स्पोर्स का फॉर्मेशन है ये कैसे होता है और प्लांट्स के किस पार्ट पर होता है। तो देखिए, पक्सिनिया ग्रैमिनिस में दो होस्ट प्लांट हैं, एक वीट और दूसरा है बर्बेरिस। जो वीट का प्लांट है वो ट्रॉपिकल एरियाज में कल्टीवेटेड किया जाता है, जबकि बर्बेरिस का जो प्लांट है वो टेम्परेट रीजन में एक वाइल्ड प्लांट है। और हमारे यहाँ जो वीट है ट्रॉपिकल रीजन में, जब इसे नवंबर दिसंबर में बोया जाता है तो फरवरी और मार्च के मंथ में इस प्लांट की लीफ पर, स्टेम पर वाइट वाइट स्पॉट, ब्लैक कलर के स्पॉट्स में दिखाई देने लगते हैं। ब्लैक और ब्राउन कलर के स्पॉट से दिखाई देते हैं वीट की लीफ पर। और ये जो वीट की लीफ पर ब्लैक कलर के स्पॉट दिखाई देते हैं, यही यूरिडोसोराई होते हैं। और इन्हीं यूरिडोसोराई में पक्सिनिया ग्रैमिनिस के पहले स्पोर यूरिडोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले यूरिडोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और ये यूरिडोस्पोर्स यूरिडोसोराई में बनते हैं, जो कि वीट प्लांट की लीफ पर आपको ब्लैक डार्क ब्राउन कलर के दिखाई देंगे। इसके बाद जब यूरिडोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, तब ये यूरिडोस्पोर्स कैसे होते हैं? बाइन्यूक्लिएट होते हैं, डबल मेम्ब्रेन से कवर रहते हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इनकी वो रग होती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन होती है वो थिन होती है और स्मूथ होती है। और जब इनको होस्ट प्लांट पर यानी वीट प्लांट पर क्या करते हैं, दूसरा एरिया मिलता है, तब ये उस एरिया पे जर्मिनेट होते हैं और दूसरा एरिया यानी लीफ स्टेम, फिर ये यूरिडो स्पोर्स स्टेम पर जर्मिनेट होते हैं और जर्मिनेट होकर अपने जो माइसीलियम है उसको क्या करते हैं, प्लांट्स में फैलाते हैं, इन्फेक्टेड करते हैं प्लांट्स को, और पूरी तरह से जो प्लांट है वो इन्फेक्टेड होता है। फिर इन यूरिडोस्पोर से जब वीट की फसल मैच्योर स्टेज में होती है, तब और डार्क ब्राउन कलर के स्पॉट्स लीफ के बाद, इन स्टेम के बाद वीट के इन्फ्लोरोसेंस पर दिखाई देते हैं, जिससे जो वीट का इन्फ्लोरोसेंस है वो पूरी तरह से ब्लैक हो जाता है और उसमें वीट ग्रेन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि वो डिजीज्ड वाला हो जाता है। और उस टाइम पर दूसरे स्पोर का फॉर्मेशन होता है, जिन्हें कहा जाता है टीलिटोस्पोर्स। क्या कहा जाता है? टीलिटोस्पोर्स। ये टीलिटोस्पोर्स भी बाइन्यूक्लिएट होते हैं और बहुत ही थिक वॉल से कवर रहते हैं। जब टीलिटोस्पोर्स बनते हैं तो जिस प्लेस में टीलिटोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है वो प्लेस होता है वीट के इन्फ्लोरोसेंस का, और ये टीलिटोस्पोर्स टीलिटोसोराई में बनते हैं। जब वीट की फसल पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है, तब क्या होता है, फिर से ये टीलिटोस्पोर्स रिलीज होते हैं, हो जाते हैं और जर्मिनेट होकर एयर में जर्मिनेट होते हैं और पड़े रहते हैं। और क्या करते हैं, मैच्योर स्टेज में ये जर्मिनेट होकर दूसरे स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं, और ये दूसरे स्पोर्स बेसिडियो स्पोर्स बनते हैं।
बेसिडियोस्पोर्स कैसे हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। और देखिए जो टीलिटोस्पोर्स हैं इनसे 4 बेसिडिया का फॉर्मेशन होता है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रैंड वाले बेसिडिया बनते हैं। और बेसिडिया से क्या फॉर्मेशन होता है, बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ये बेसिडियोस्पोर्स हवा से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर उड़ जाते हैं, जमीन पर पड़े रहते हैं, ऐसे ही रहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं। और जब तेज हवा चलती है या किसी भी एयर के द्वारा या किसी भी इंसेक्ट के द्वारा ये क्या करते हैं, इधर उधर फैल जाते हैं। और जब एनवायरमेंट में चेंजिंग होती है, हवाएं चलती हैं, तब ये उड़कर हवा के द्वारा दूसरे होस्ट प्लांट की लीफ यानी बर्बेरिस की लीफ पर पहुंच जाते हैं। और बर्बेरिस की लीफ पर जाकर जब ये अटैच हो जाते हैं तो वहां भी ये जर्मिनेट होते हैं और जर्मिनेट होकर बर्बेरिस के प्लांट को इन्फेक्टेड करते हैं, भाई उसे रोगग्रस्त करते हैं। और कहाँ जर्मिनेट होते हैं, ये बर्बेरिस की लीफ के अपर सरफेस पर जर्मिनेट करते हैं और जर्मिनेट होकर एक कप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे कहते हैं पिक्नियल कप। और फिर बेसिडियोस्पोर्स के बाद फॉर्मेशन होता है पिक्नियोस्पोर्स का। ये जो पिक्नियल कप का फॉर्मेशन हुआ है, इसी में पिक्नियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ये भी यूनिन्यूक्लिएट होते हैं और बर्बेरिस के प्लांट को इन्फेक्टेड करते हैं। जब पिक्नियल कप में पिक्नियोस्पोर्स बनते हैं और बर्बेरिस की लीफ की ऊपरी सतह पूरी तरह से मतलब रोगग्रस्त हो जाती है, बीमारी वाली हो जाती है, तब इसके नीचे माइसिलियम इकट्ठा होने लगता है लीफ की लोअर सरफेस पर। और वहां एक दूसरे कप का फॉर्मेशन होता है बर्बेरिस की लीफ के लोअर सरफेस पर। बहुत ज्यादा माइसिलियम इकट्ठा होता है और लोअर सरफेस पर एसियल कप बनते हैं, जिनमें फॉर्मेशन होता है बाइन्यूक्लिएट एसियोस्पोर्स का। और एसियोस्पोर्स बाइन्यूक्लिएट होते हैं और ये हवा के द्वारा फिर से रिलीज हो जाते हैं। और रिलीज होने के बाद में ये जो एसियोस्पोर्स बने हैं, ये दोबारा से हवा के द्वारा जो पहला होस्ट प्लांट है वीट, उसकी लीफ पर जैसे ही इनके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट होता है या मौसम होता है, ये आकर फिर से किसे इन्फेक्ट करते हैं, वीट प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। तो इस तरह से पक्सिनिया ग्रामिनीस की लाइफ साइकिल में 5 टाइप के स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। बेसिडियोस्पोर्स, यूरिडोस्पोर्स, टीलिटोस्पोर्स, पिक्नियोस्पोर्स और एसियोस्पोर्स। 3 तरह के स्पोर्स वीट प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, बात करेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।